Yes. Okay. So yes, we will be having small discussion on basic accounting terminologies. Accounting terminologies मतलब क्या? First of all, accounts मतलब क्या? Yes, come on. Come on. Who will tell me what आपके दिमाग में क्या आता है while listening to accounts? Yes, क्या मैं किसी को भी randomly पूछूंगा. Yes. Yes, कृतिका. 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 Accounts मतलब क्या? आपके दिमाग में क्या आता है? Accounts मतलब क्या? Yes. कृतिका. मैथ्स तो नहीं होता? मैथ्स नहीं होता है, चलो ठीक है, मैथ्स नहीं होता है। जो जिनको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको है ना अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ऑन द कॉन्ट्री आपको अकाउंट्स इंटरेस्टिंग भी होगा। यस, अनुराग, अनुराग ने हैंड रेज किया। अनुराग, अनुराग सर अकाउंट्स अकाउंटिंग मतलब वो खुद को डिफाइन करता है। अकाउंटिंग मतलब चीजों का अकाउंट रखना कि बिजनेस में हमारा फाइनेंस, हमें जो चीजों के लिए खर्च हुए पैसे प्लस जो पैसा है प्रॉफिट, क्रेडिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Absolutely, you're very much on track. Absolutely, you're very much on track. Good, very good. Come on, और क्या कौन बताना चाहेगा? Yes, Anisha Gugde. Anisha, can you please tell me what is there in your mind while listening to accounts? Accounts मतलब क्या? Anisha, Anisha, Anisha. चलो, who is raising the hands? Come on, let me see who is raising the hands. Raising the hands. Come on, let me see here out. Bhumika, चलो Bhumika आप बताओ. Bhumika, what do you believe? What do you believe? Come on, Bhumika, you tell me. Management of money. Management of money नहीं 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 ठीक है, no problem. At least you tried. नहीं नहीं नहीं, at least a business. हाँ, business is somewhere is okay. Management of money is not okay. Money is fine. ठीक है, okay, no problem. Yes, महक, मैं आपके दिमाग में क्या आता है? Yes, अकाउंट सुनने के बाद महक. Sir, it is a financial डिस्क्रिप्शन की कितने पैसे गए और कितना प्रॉफिट आया वो लिखना होता है। That's wonderful. Good, good महक, good, good. सबके देखो, हर एक के दिमाग में केमिकल लोचा होता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में केमिकल लोचा क्या है अकाउंट्स के बारे में? ये जिने है, ये सार्थक जिने, जिने 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 आया अपना, जिने जिने बताएगा। Yes, sir. जिने. To keep business record. Good morning, sir. Yes, to keep business records. क्या बात है सार्थक Easy and simple. बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया. That's really good. That's really good. Yes, अनुज खंडेलवाल, आपके दिमाग में क्या है? Sir, accounting is maintaining a book or a record to check our profit in our business or loss. अरे that's really good अनुज, बहुत होशियार बच्चे रहे अपने यहाँ पे तो, क्या बात है। सार्थक, साई रिसोर्ट चालू है क्या? Yes, yes sir. बट अभी कोरोना के वजह से नहीं, थोड़ा सा बंद है वैसे। अच्छा 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 अच्छा, अभी जब चालू होगा तब चालू होगा, ठीक है। Yes, ये अपन ट्रिप पे जाएंगे हाँ साई रिसोर्ट में, ठीक है, छोटा सा एक 1 डे ट्रिप करेंगे अपन, ठीक है। चलो बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। यस, और कौन बताना चाहेगा थोड़ा सा आपके दिमाग में? कौन? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। कम ऑन, लेट मी सी व्हाट इज देयर इन योर, आपके दिमाग में क्या है? अर्चित, यस प्लीज अर्चित, go ahead Archit. Sir, accounts is keeping track of liabilities, assets, profit or loss. My God, क्या बात है यार, अभी तो मुझे डर लग रहा है यार तुमको पढ़ाने में। क्या बात है यार, तुमने लॉकडाउन में तो काफी कुछ सीख लिया है यार। That's really good of you, Archit. That's really good. Thank you, sir. Assets, liabilities, profits and loss. That's really good. No problem. चलो सुनो, सिंपल भाषा में अकाउंट्स मतलब हिसाब किताब रखना। हिसाब किताब रखना, किसका हिसाब किताब रखना? हिसाब किताब मतलब मेरे बिजनेस का, मेरे बिजनेस का हिसाब किताब रखना। मेरे बिजनेस में कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या इनकम उत्पन्न हुआ है, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, मेरे बुक्स में आज कितने एसेट्स है, लाइबिलिटीज है, ये सारी चीजें हमको अभी समझेगी धीरे धीरे। इन शॉर्ट आपको बाकी कुछ नहीं रखना, आपको हिसाब किताब रखना बिजनेस का, बिजनेस का आपको हिसाब किताब रखना है, ठीक है। तो ऐसे करूंगा, मैं एक वर्ड फाइल खोलूंगा और ये जो अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो उसको पेन डाउन कर लेंगे, ठीक है। हम उसको पेन डाउन करेंगे साथ में, ठीक है। यस, वन बाय वन वी विल पेन डाउन व्हाट एवर वी आर डिस्कसिंग, ठीक है। आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। यस, सो आपको हिसाब किताब रखना है, ठीक है। हिसाब किताब रखना इज नथिंग बट अकाउंट्स, ठीक है। किसका? बिजनेस का, बिजनेस का, किसका? बिजनेस का। तो बताओ बिजनेस मतलब क्या? यस, आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा है रिलेटेड टू बिजनेस? कम ऑन, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। बिजनेस मतलब क्या? आपके दिमाग में क्या आता है? बिजनेस मतलब क्या? यस, जिन्हें जिन्हें ये सार्थक,
सब बिजनेसमैन की अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस जिसका ओनर खुद हम है, ओनर या मेकिंग मोर प्रॉफिट। क्यों लॉस के लिए बिजनेस नहीं खोलते क्या? नहीं, लॉस के लिए, पर सर जो हमारे लिए वर्क का काम कर रहे हैं उनसे ज्यादा तो प्रॉफिट हम बना रहे हैं, मतलब ऐसे। Yes, that's wonderful. आगे और so that's it. No problem, absolutely, you tried it. Yes, Harsh Devani, can you please go ahead? Harsh, can you please go ahead? Harsh. Yes, sir. Interaction of buyers and sellers and the main motive of business is to earn profit. क्या बात है, interaction between buyer and seller and intention, सबसे बड़ी चीज उसने बोली, intention, मेरा हेतु क्या है? Intention is to earn profit. मेरे को प्रॉफिट अर्न करना एक इंटेंशन है. अमेजिंग. Yes, who else have raised the hands? Come on, who else have? Amazing. Yes, Arya Puppal, come on, let us hear from Arya. Arya, please go ahead. The business is basically when a producer produces some goods and sells it in the market to earn money. क्या बात है, producer produces the goods, and he sells in the market. क्या बात है, sells in the market, क्या बात है, amazing, really good of you, amazing. So yes, प्रोड्यूसर. अभी आर्या का कहना है कि सर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है. तो आर्या मुझे ये बताओ, अगर मैं एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बाकी पीछे से कुछ म्यूजिक आ रही है, बाकी जन प्लीज म्यूट कर लो. ओके, आर्या सिर्फ आप अनम्यूट रहो. ओके, यस. प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स, मतलब अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है जहां पे मैं प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, मैं खरीद के बेच रहा हूँ, क्या वो मेरा बिजनेस नहीं होगा? होगा ना सर. तो नॉट नेसेसरी कि आई शुड प्रोड्यूस द गुड्स, आई कैन इवन ट्रेड द गुड्स. इज दैट ओके? Yes, sir. इज दैट ओके? चलो, तो आर्या हैज कंफर्म मी कि सर नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्शन हो, आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो. सर ट्रेडिंग भी अगर आपने किया, खरीद के बेचते हो, तो भी वो बिजनेस कहलाया जाएगा. फाइन, नो प्रॉब्लम. अब इंटेंशन है इज टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन मुझे जीने क्या बोल रहा है, सर लॉस के लिए आप कभी भी कोई बिजनेस नहीं खोलते हो. आप हमेशा इंटेंशन रहता है हमारा प्रॉफिट अर्न करने का. इंटरेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर. अब मुझे ये बताओ डॉक्टर जो है, डॉक्टर जब आप बीमार हो जाते हो, ओके, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है? कम ऑन टेल मी, डॉक्टर क्या कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है या ट्रेड करता है? यस, टेल मी, डॉक्टर क्या गुड्स प्रोड्यूस करता है या फिर कोई ट्रेडिंग करता है? बिल्कुल सर, वो अपनी नॉलेज के वजह से लोगों को हेल्प करता है ताकि उसका भी प्रॉफिट हो. सही. तो मुझे ये बताओ, क्या डॉक्टर बिजनेस कर रहा है क्या? नहीं. यस सर. डॉक्टर को भी हम बोलेंगे बिजनेस कर रहेगा, ठीक है, लेकिन वो बिजनेस कर रहा है उसके प्रोफेशन में कर रहा है, उसकी डिग्री, उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपर्टाइज यूज करके आप उससे सर्विस लेने जाते हो. गुड्स लेने जा रहे हो क्या आप? नहीं, आप सर्विस लेने जा रहे हो, एंड इट विल बी स्टिल कॉल्ड एज अ business. So business means not necessarily always related to goods, it can be related to the services as well. So आपका मैं वापस कंटिन्यू करूंगा कि यहाँ पे नॉट नेसेसरी गुड्स है, आपका यहाँ पे सर्विसेज भी चलेगा. फाइन, तो यहाँ पे सर्विसेज भी चलेगा. तो अभी मैं आपको आज बिजनेस का फाइनली डेफिनेशन बताता हूँ. क्या है डेफिनेशन? बताता हूँ. बिजनेस मीन्स व्हाट, हमको बिजनेस क्या होता है फाइनली. Business means what? Business is nothing but any activity, कोई भी प्रकार की एक्टिविटी, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस हो. सर्विस चाहे डॉक्टर से हो, चाहे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस हो, चाहे कोई इंजीनियर की सर्विस हो, चाहे कोई इंटीरियर डिजाइनर की सर्विसेज हो, चाहे किसी फैशन डिजाइनर की सर्विस हो, चाहे कोई एडवोकेट की भी सर्विस क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का बिजनेस, कोई भी प्रकार का, स्टेशनरी दुकान क्यों ना हो, आपका बुक सेलर क्यों ना हो, आपका कोई रेस्टोरेंट वाला क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का बिजनेस,
क्लॉथ मर्चेंट क्यों ना हो, कोहिनूर क्यों ना हो, नीतू ड्रेसेस क्यों ना हो, कोई भी सारडा गली क्यों ना, सारडा की शॉप क्यों ना हो, एवरीवन, एक ऐसी एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी which is carried on by a person, which is carried on by a person or a group of persons, by a person or a group of person, मतलब एक अकेला दुकानदार भी बिजनेस चलाता है, 2-3 जन मिलके पार्टनरशिप बनाते हैं तो भी उसको बिजनेस कहलाया जाता है, एक बड़ी सी जायंट कंपनी बनाई तो भी वो बिजनेस कर रहा है। तो बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्संस, by any activity which is being carried out by a person or a group of person with an intention of earning, with an intention of earning क्या, with an intention of earning profit or loss, with an intention profit, with an intention of earning profit। एग्जाम्पल, मैंने कोई प्रोडक्शन करके बेच दिया तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा मैंने खरीद के बेचा है तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग, उसको बोलते हैं गुड्स। अगर मैंने अपनी एक्सपर्टाइज को बेचा नहीं, एक्सपर्टाइज को यूज करके किसका भला किया, मैंने उसको जो चाहिए था उसका डिमांड फुलफिल किया, तो उसको मैं बोलूंगा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सेलिंग ऑफ सर्विसेज नहीं बोला जाता है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूं, एक सेकेंड, एक साथ में एक पिक्टोरियल फॉर्मेट भी आएगा आपके आंखों के सामने, तो साइमल्टेनियसली आपके पिक्चर्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे सामने सामने। यस, एक मिनट। म्यूट कर लो रे यार, तुम्हारी कॉन्फिडेंशियल बातें हमको कुछ। ओके, 12th 11th अकाउंट्स, थर्ड बैच, चैप्टर 1। यस, तो मैं आपको साइमल्टेनियसली पिक्टोरियल फॉर्मेट में भी दिखाऊंगा और वर्ड डॉक्यूमेंट में भी हम लिखते बैठेंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वर्ड डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, ये वर्ड डॉक्यूमेंट आपको भेज भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट विल बी हमारी डिस्कशन, और पिक्टोरियल फॉर्मेट मतलब मेरा एक प्रेजेंटेशन जो रहेगा जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो हम देख रहे हैं अभी ये प्रेजेंटेशन, आपके इस सब्जेक्ट का नाम है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग मतलब जस्ट कीपिंग द बुक्स, कौन से बुक्स, अकाउंटिंग के बुक्स, एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी मतलब हिसाब किताब रखना, हिसाब किताब, बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, किताब बोलते हैं, हिसाब किताब रखना, ठीक है। सो हिसाब किताब रखना किसका, बिजनेस का। ये हम आपका सिलेबस बाद में देख लेंगे, आपको ज्यादा बोर नहीं कराऊंगा इसमें, ठीक है, एक एक करके तो अपने को देखने का ही चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब अकाउंट्स को समझने के लिए अकाउंट्स की भाषा को समझना जरूरी है। जैसे कि आपको हिंदी का अगर क ख ग या अ ब क नहीं आएगा तो आपको तब तक समझेगा क्या, नहीं। तो वैसे ही अकाउंट्स को समझने के लिए कुछ अकाउंट्स की भाषाओं को समझना जरूरी है। तो हमने सबसे पहले भाषा देखी, क्या अकाउंट्स की, बिजनेस क्या होता है। बिफोर वी स्टडी द सब्जेक्ट bookkeeping and accountancy, it is very much essential to understand some common terms which are frequently used in the world of accounts. Okay, this will help us to understand the subject properly. Business includes any activity continuously carried out by a person or a group of persons with an intention of earning profit। और continuously carry करता है, आपने कोई बिजनेस चालू किया, जैसे कि आपने कोई एक दुकान लिया जिसमें आपको है ना, जिसमें आप रेडीमेड गारमेंट्स जो है खरीद के बेच रहे हो, तो आप क्या ऐसे एक बार जाओगे फिर दूसरे अगले महीने में एक आधे दिन पे जाओगे, नहीं ना। तो आप अगर बिजनेस चालू किया तो आप रोज करोगे ना वो एक्टिविटी, रोज कंटिन्यूअसली करोगे ना वो एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी रोज करते हो विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अगर आप ये देखोगे, ये बंदा जो है, ये आपके राइट साइड में एक बंदा जो है, ये क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, किसको बेच रहा है, इन कस्टमरों को बेच रहा है। प्लीज म्यूट करो ना, सब म्यूट करो, कोई ना कोई अनम्यूट है बॉस, कोई ना कोई अनम्यूट है अभी भी। यस, ओके। तो ये एक बंदा है, ये बेचारा हमेशा रोज काम करता है, ये लोगों को बेचता है, माल बेचता है, तो ये अकॉर्डिंगली ये सेल करता है, ये ट्रेडिंग कर रहा है, ये चीजें खरीदता है बेचता है, ट्रेडिंग। यहाँ पे देखो ये 2-3 लेडीज है साथ में, यहाँ पे एक आदमी भी है, ये एक मशीनरी बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कुछ मशीनरीज बना रहे हैं, इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये डॉक्टर है, डॉक्टर ये सामने वाले को ठीक कर रहा है, उस बेचारे मरीज को ठीक कर रहा है अपनी सर्विस दे के, तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या फिर कोई ऑफिस में आपका कोई कलीग है जो काम कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, अपनी सर्विस दे रहा है, वो अपनी सर्विस दे रहा है इन सब लोगों को सर्विस दे रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कुछ। या फिर आप एक टीचर भी समझ लो, एक टीचर भी एक सर्विस देता है,
ताकि सामने वाले का कुछ भला हो, नॉलेज पास ऑन हो, और डेफिनेटली उसको फीस रिटर्न में मिलती है, वो अलग बात है। बट वो भी सब प्रकार तो सब क्या है, बिजनेस ही कर रहे हैं। चाहे कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है, चाहे कोई प्रोडक्शन का बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस दे के बिजनेस कर रहा है, ठीक है, जो कंटिन्यूअसली कैरी होती है। अब मुझे ये बताओ, मैं आपको नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ। यस, अगर मैं आपको ये वापस वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके आता हूँ। यस, ये वर्ड डॉक्यूमेंट में लेके आता हूँ मैं, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, सेव एज, ये हमारा 11th का इंट्रो, ठीक है, ओके, इंट्रोडक्टरी सेशन का अपना पहला, ठीक है। मुझे ये बताओ बच्चा लोग, ओके, मैंने दुकान चालू की, ठीक है, मैंने एक हेलीकॉप्टर, नहीं दुकान, हाँ हेलीकॉप्टर का बिजनेस किया मैं हेलीकॉप्टर का बिजनेस करता हूँ, जिसमें मेरे को हेलीकॉप्टर का कॉस्ट प्राइस हेलीकॉप्टर का कॉस्ट प्राइस है 6 करोड़, 6 नहीं बहुत कम हो गया, 8 करोड़ का हेलीकॉप्टर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। और मैं सार्थक झीने जो है ना, बहुत सार्थक झीने जो है ना, वो बहुत पैसे वाला हो गया, बहुत ज्यादा, ठीक है, हाँ बहुत पैसे वाला हो गया। सार्थक झीने जो है ना, वो हेलीकॉप्टर खरीदने आया मेरे इधर, हेलीकॉप्टर खरीदने आया, और मैंने उसको 10 करोड़ में हेलीकॉप्टर चिपकाया। तो बताओ मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कम ऑन टेल मी, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितने का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ करोड़, 2 करोड़। अब बस ये जो भाषा आपने 10th तक सीखी है, अभी आपको बस थोड़ी भाषा इसमें चेंज करनी है। क्या चेंज करनी है बताता हूँ। प्रॉफिट मीन्स एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस या ओवर एक्सपेंडिचर। एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट। मतलब हम अभी क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंसेस बोलेंगे, एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को हम बोलेंगे इनकम, क्या बोलेंगे अपन? इनकम। एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर सपोज, यस, वन सेकेंड, आई एम गेटिंग अ कॉल, 1 सेकेंड। हाँ चेतन, मतलब नहीं, मैंने कल कुछ शेड्यूल नहीं डाला है। सीए फाउंडेशन का है रेगुलर, तेरा रहेगा, उसके बाद करिश्मा का रहेगा, शाम को मेरा रहेगा। नहीं, कल सब, हाँ कुछ डाला नहीं है, वही शेड्यूल के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड प्रॉफिट। और अगर मेरे पास सेम चीज, मेरे पास 8 करोड़ का एक्सपेंडिचर है, और अगर मैं इसको 7 करोड़ में बेचता हूं, तो बताओ प्रॉफिट हुआ क्या लॉस होगा? कितने का लॉस हुआ? 1 करोड़। 1 CR का लॉस हुआ। तो मुझे आप बहुत होशियार हो अब नीचे मुझे इसका आप थोड़ा बताओगे क्या लिखूंगा मैं? अभी मैं बताओ क्या लिखूंगा मैं? यस, we will write loss नहीं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज लॉस, ऐसा ही लिखूं मैं? क्या कुछ चेंज करूं वर्डिंग? Excess of expenditure over income. एब्सोल्युटली राइट यार, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड लॉस। इन प्रॉफिट अगर होता है तो इंसान हंसता है, खिलखिलाता है। अगर लॉस होता है तो इंसान रोता है, बिल्कुल मुरझा जाता है। जैसे कि शेयर मार्केट में अगर आपने कोई शेयर खरीदे और आपका अगर लॉस हो गया तो कितना आदमी रोता है ना। और शेयर मार्केट में वही, अगर मैंने कोई शेयर्स खरीदे और 2-4 दिन में 5 दिन में बेच दिए, तो 5 मिनट में भी बेच दिया, तो आप मुझे प्रॉफिट, उस दिन याद है ना कि आपने सबने मुझे प्रॉफिट करा के दिया था 15-13 रुपए, कितना खुश हो गया था मैं, करेक्ट। सो एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज लॉस। तो देखते हैं ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में एक बार, ठीक है। अपने पिक्टोरियल फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। न्यू शेयर, अपना ये पिक्टोरियल फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू करते हैं। यस, देखो, ओके, म्यूट करो सब अपने आप को। एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। अभी अकाउंटिंग ईयर क्या है वो मैं आपको बोलता हूँ। इट इज कॉल्ड अ प्रॉफिट। एग्जाम्पल, इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 1 lakh and all the expenses during the period is 60,000, then the profit is 40,000। तो देखो, प्रॉफिट में इंसान हंसता है, एकदम मस्त खुश होता है, बोगैम्बो खुश होता है। बट
the loss, the excess of expenses over the income during the accounting year is called a loss. 1 लाख में मैंने गुड्स बेचा लेकिन मेरा एक्सपेंसेस हुए 1,20,000, then the loss is 20,000. एंड लॉस में इंसान रोता है, एब्सोल्युटली रोता है. लॉस मतलब पूरा डाउन, प्रॉफिट मतलब ऊपर. अकाउंटिंग ईयर क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है, टेंशन मत लो. तो ये हमने 3 टर्म्स देखे. बिजनेस क्या होता है, पहले बात अकाउंट्स, हिसाब किताब रखना. किसका? बिजनेस का. बिजनेस इज नथिंग बट एनी एक्टिविटी which is continuously being carried out by a person or a group of person with an intention of earning profit. Profit क्या होता है? Any excess of income over expenses is called profit. Any excess of expense over income is called loss. ठीक है. अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारी 4th चीज है और वो है इनकम क्या होती है. कम ऑन टेल मी. यस, 1 मिनट में वापस इसको अभी वापस मैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूंगा. वर्ड नहीं, पहले आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. यस, आमदनी. इनकम मतलब आमदनी. तो बताओ बच्चा लोग कि आपने अब तक ऐसे अलग अलग कौन से प्रकार के इनकम देखे हैं. कम ऑन टेल मी. आपने कभी सुने हैं इनकम के बारे में? क्या होती है इनकम? इनकम मतलब मैंने इन शॉर्ट एग्जांपल, मैंने दुकान खोली है, दुकान में मैं गुड्स को बेच रहा हूं, जो भी पैसा मुझे मिल रहा है इट्स कॉल्ड इनकम. दैट मींस इनकम अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. इनकम अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ गुड्स. कम ऑन, बैठे बैठे तरीके से या अलग अलग तरीके से आपको इनकम क्या क्या प्राप्त हो सकती है बताओ मुझे. कम ऑन टेल मी. इनकम, सैलरी, एब्सोल्युटली राइट. मैं जॉब करता हूँ, मेहनत डालता हूँ जॉब में, सर्विस करता हूँ, मुझे सैलरी मिलती है. एब्सोल्युटली राइट. नेक्स्ट कम ऑन. एक मिनट I'll just add it on here. मैं ऐड करके देता हूँ एक एक करके आपके इसमें. यस, वर्ड डॉक्यूमेंट में. यस, ओके. तो आप बोलते हो, पहले तो मैंने आपको बोला इनकम के अलग अलग प्रकार देखेंगे हम. इनकम में सबसे पहला अपन देख रहे हैं. इनकम में सबसे पहला हमने देखा, पहला सेल ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी मैं इनकम मुझे मिलता है, सेल ऑफ गुड्स. दूसरा आपने कहा सैलरी. यस, नेक्स्ट थर्ड बताओ. रेंटिंग अ हाउस. आहा, अमेजिंग, क्या बात है. रेंटिंग अ हाउस. जरूरी के हाउस ही क्या जरूरी? हाउस मशीनरीज, एनी, एब्सोल्युटली. तो इन शॉर्ट में क्या ऐसे करो, रेंट डाल दो यहाँ पे सिर्फ. यस सर. यस, एब्सोल्युटली. नेक्स्ट कम ऑन टेल मी. और अर्निंग्स किसके रिलेटेड? अर्निंग्स. अरे क्या बात है. इंटरेस्ट, एब्सोल्युटली राइट. इंटरेस्ट हमेशा बैंक से मिलेगा क्या? नो सर. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. एनी अदर एसेट. इंटरेस्ट हमेशा बैंक से मिलेगा क्या? एनी अदर एसेट. मैंने अगर सार्थक जिने से बोला मेरे को प्लीज 2 करोड़ रुपए दे देना यार, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगा. सार्थक जिने बहुत पैसे वाला है, तो मैंने उससे पैसे मांगने गया और मैं बोला मैं तेरे को इंटरेस्ट, तो सार्थक ने बोला मैं इंटरेस्ट लूंगा. तो इंटरेस्ट एनीवे सार्थक को अर्न हो रहा है, मेरे से अर्न हो रहा है. तो मेरे से अगर अर्न हो रहा है तो जरूरी है कि मैं बैंक हूँ? नहीं हूँ. तो इंटरेस्ट कहाँ से भी मिल सकता है. यस, नेक्स्ट और बताओ. यस, और चैट पे जवाब आ रहा है मुझे. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक प्रकार का बिजनेस है. मनी रिसीव्ड स्पेशली ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वर्क और थ्रू इन्वेस्टमेंट्स. ओम रंगलानी और फाइन. यस, सेल ऑफ गुड्स के बदले क्या मैं बोल सकता हूँ? सर्विसेज. तो इसको एक मिनट. तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? प्रोवाइडिंग सर्विसेज. हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? सारे प्रोवाइडिंग सर्विसेज, चाहे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के ऊपर इनकम हो, चाहे डॉक्टर के ऊपर हो, चाहे कंसल्टेंसी के ऊपर हो. फीस मेरी फेवरेट फीस भी मेरी एक सर्विसेज है जो जिसके बदले मेरे को मिलेगी, पैसा मिलेगा, फीस के फॉर्म में मिलेगा. लक्ष्मी जो है अलग अलग प्रकार के मिलते हैं हमको. ठीक है. यस, बताओ. और प्रॉफिट एंड डिविडेंड गॉट फ्रॉम शेयर्स. क्या बात है. डिविडेंड, क्या बात है यार, बहुत होशियार लोग है बच्चा लोग. जिनको डिविडेंड पहले सुना नहीं है बता देता हूँ. शेयर में जब आप पैसा डालते हो, शेयर्स में जब पैसा डालते हो तो कंपनी आपको डिविडेंड देती है. जो मेरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं यहाँ पे, उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि उनको अलजेब्रा में चैप्टर था. लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं शायद से उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट स्टिल आपको मैं बता देता हूँ. डिविडेंड इज नथिंग बट एनीथिंग इन रिटर्न यू गेट इट आफ्टर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी लोग डिविडेंड देती है आपको. ठीक है. यस, आगे बताओ. जैसे कि आपने एफडी बनाई. एफडी मालूम है ना सबको? एफडी फिक्स डिपॉजिट. जब आप फिक्स डिपॉजिट बनाते हो बैंक में तो आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है. वैसे ही आपने अगर शेयर्स में पैसे डाले तो आपको रिटर्न में पैसा मिलता है डिविडेंड में. यस, और बताओ. यस, टेल मी. सर टैक्स इज एन इनकम टू मी.
टैक्स इज नॉट एन इनकम टू मी, टैक्स इज ऑन द कॉन्ट्री मेरा खर्चा होता है, मेरे को टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है, मुझे इनकम टैक्स देना पड़ता है मेरी इनकम के ऊपर, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम, यस, गवर्नमेंट के नजरिए से देखो तो इट इज एन इनकम, गवर्नमेंट के नजरिए से देखो तो इट इज एन इनकम, बट नॉर्मली मैं बिजनेस के एंगल से बोल रहा हूँ, तुम एक बिजनेस कर रहे हो उसके एंगल से मैं बोल रहा हूँ, तुम गवर्नमेंट संभाल रहे हो ये नहीं, मैं डेफिनेटली बहुत इच्छा करूंगा, मैं लाइफ में प्रे करूंगा कि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओ लाइफ में, ठीक है, तो आप बोलोगे यस दैट इज माय इनकम, बट आज हम अपने दुकानदार के नजरिए से, अपने मॉम डैड के नजरिए से देख रहे हैं हम कि यस उनके लिए क्या क्या इनकम होती है, कम ऑन टेल मी, और बताओ सर। पेंशन और म्यूचुअल फंड्स, अरे म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो आपको इनकम मिलता है, क्या बोला आपने नाम स्टार्टिंग में, क्या बोला आपने म्यूचुअल फंड्स के पहले? पेंशन, पेंशन इन शॉर्ट, ओके, पेंशन इज समथिंग गुड, ओके। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको जब पैसा मिलता है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जो आपको रिटर्न में पैसा मिलता है उसको हम बोलते हैं गेन, अगर आपको गेन होता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें, यस म्यूचुअल फंड्स, और बताओ, दैट्स इट। सर वो हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसपे भी हमें कुछ प्रॉफिट्स मिलते हैं या इनकम मिलता है ना? हाँ, तो डिविडेंड हो गया, डिविडेंड एक हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड भी, इन्वेस्टमेंट अगर किया तो मैंने इन्वेस्टमेंट अगर 3 में किया, सपोज मैंने एफडी में किया या फिर मैंने सेविंग अकाउंट में पैसा डाला तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने शेयर्स में पैसे डाले मुझे उसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले तो उसके ऊपर मुझे गेन मिलेगा, वो भी मैंने लिखा है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग सर्विसेज में भी जैसे हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, ट्रांसपोर्ट, फिर बाद में डॉक्टर, फिर बाद में सीए, फिर बाद में सीएस, फिर बाद में प्रोफेसर लोगों का प्लस और क्या थे सर्विसेज में, मैंने एडवोकेट के, और बताओ इंटीरियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, आर्किटेक्ट के फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बताओ, यस और बताओ, यस कम ऑन टेल मी। सर गोल्ड में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना तो आपको जो गेन प्राप्त होगा, गेन तो इट इज अगेन गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो मैं एक साथ लिख देता हूँ पूरा, सारे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स इज एन आमदनी टू यू, फाइन, सारे गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स हो गए बस, ठीक है। और बताओ, गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, पेट्रोल में करो, क्रूड में करो, किस में भी करो, आपको इन्वेस्टमेंट की आपने और आपको उसके बदले पैसे मिले, गेन हुआ, यस। और बताओ एक प्रकार का इनकम है जो आपको नॉर्मली मालूम रहेगा, जैसे कि एग्जांपल, ओके फाइन, आज किसको पकड़ता हूँ मैं, रुको मैं किसी को तो पकड़ूंगा मैं, रुको। अर्चित मुनोत को शादी करने की है, हाँ, लेकिन उसको एक भी लड़की नहीं मिल रही है। अर्चित मुन्नोत को शादी करनी है लेकिन उसको एक भी लड़की नहीं मिल रही है। अर्चित मुन्नोत जो है उसके मम्मी पापा के साथ बायोडेटा लेके किसके पास जाते हैं, बताओ किसके पास जाते हैं? मैरिज ब्यूरो जाते हैं, एब्सोल्युटली मैरिज ब्यूरो जाते हैं, मैरिज एक ब्यूरो के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, और वो कंसल्टेंट जो है वो बोलता है ठीक है टेंशन मत लो, मैं इसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के देता हूँ। तो उसने बहुत सारे लड़कियों के फोटो दिखा एंड फाइनली उसको पसंद आया, और वो मैरिज ब्यूरो ने बोला मैं आपसे 2% लूंगा। 2% काय का जितना भी आपका पूरा मैरिज में खर्चा होगा उसका 2% मैं आपसे लूंगा, 2% कमीशन लूंगा। क्या लूंगा मैं? कमीशन लूंगा। तो कमीशन कितने लोग नहीं लेते? कमीशन एजेंट। ओके, ये कौन है यार? पीछे से मत करो यार, प्लीज अनीशा एंड एवरीवन प्लीज गेट म्यूटेड यार, प्लीज गेट म्यूटेड, ठीक है? यस प्लीज, ओके हाँ। तो कमीशन लूंगा। वैसे ही बहुत सारे लोग कमीशन लेते हैं, जैसे कि बताता हूँ, कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी मैं डॉक्टर के पास जाते हो, हाँ, ये किसी को मालूम नहीं रहता, सबको लेकिन पीछे पीछे से समझ जाता है कि ये है। कोई भी डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, ठीक है? और उस प्रिस्क्रिप्शन के नीचे एक मेडिकल की दुकान का नाम रहता है, ओके, एड्रेस रहता है कि आप अगर ये दवाई लेनी है ना तो आपको इसी दुकान के पास जाओ और दवाई डालो। तो उस दवाइयों के साथ जो दुकान है मेडिकल वाले के, तो उसके साथ क्या होता है? डॉक्टर के साथ क्या होता है? हाँ, अंदर मेल जो मालूम है, सेटिंग होती रहती है, बरोबर। जैसे कि वो डोले हॉस्पिटल नहीं क्या, डोले हॉस्पिटल के चिटक की एक मेडिकल वाली दुकान है, ठीक है? तो डोले हॉस्पिटल बोलेगा तुम इधर से ले लो, क्योंकि मालूम है बाहर से लेने का। अब उसने क्या किया रहेगा,
उस जगह का वो रेंट भी लेता होगा उससे, और प्लस अंदर से आज कितना धंधा हुआ, 10,000 का धंधा हुआ, चल दे दे 10%, चल 10% दे दे, 1,000 रुपए डॉक्टर को बैठे बैठे 1,000 रुपए मिलते हैं, तो वो क्या हो जाता है, कमीशन। तो कमीशन भी होता है, और दूसरी चीज होती है ब्रोकरेज भी होती है। क्या होती है? ब्रोकरेज। ब्रोकर मतलब जैसे कि मुझे कोई एक जगह लेनी है और नहीं, सार्थक को, चलो सार्थक को ही ले लेंगे। सार्थक को बड़ी सी एक 15 एकड़ की जगह चाहिए, एक बड़ा सा ही रिसोर्ट करने का है उसको, तो इसीलिए है ना, तो वो एक किसी एजेंट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे एक जगह चाहिए 15 एकड़ की, अच्छी सी जगह चाहिए, अच्छी लोकेशन में चाहिए, मुझे बताओ। तो ब्रोकर बोलता है मैं आपसे 1% लूंगा, 1% ऑफ वॉट एवर द लैंड डील विच इज हैपनिंग। अगर 5 करोड़ का अगर डील होता है तो उस 5 करोड़ के ऊपर 1% लूंगा, तो उसको ब्रोकरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकरेज। तो नए नए वर्ड्स भी आपको अभी सुनने पड़ेंगे, ब्रोकरेज एंड कमीशन। कमीशन तो आपने डेफिनेटली सुना होगा, दूसरा है मैं बोलता हूं ब्रोकरेज। तो ये भी प्रकार के इतने सारे हमारे इनकम के जरिए होते हैं। इनकम के बहुत सारे जरिए होते हैं अलग अलग। कमीशन एंड ब्रोकरेज भी मैंने आपको नई चीज बताई है। कम ऑन, और भी आपके दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? कम ऑन टेल मी, कुछ आ रहा है क्या? यही है, चलो ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, एक छोटा सा इसका डेफिनेशन देख लेंगे। व्हाट इज एक्चुअली इनकम? व्हाट इज एन इनकम? लेट अस सी इट। यस, कम ऑन, व्हाट इज एन इनकम? Income is nothing but revenue. Revenue मतलब आमदनी. Income is nothing but an आमदनी which is arising out of result of business transaction. जैसे भी मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन करता हूं, उसके ऊपर का जो भी आमदनी मुझे प्राप्त होती है उसको हम इनकम बोलते हैं। इनकम आपके कोई भी प्रकार के इनकम हो सकते हैं, चाहे इनकम होगी अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। देखो ये दोनों खरीद के बेच रहा है, तो ये जो टोपी वाला है, टोपी वो पैसा दे रहा है उस बिना टोपी वाले इंसान को। बिना टोपी वाला इज अ सेलर एंड टोपी वाला इज अ बायर। तो उसने उसको टोपी पहना दी, तो उसने गुड्स बेच दी और उसको पैसे मिल रहे हैं, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। डॉक्टर जो है उसने अपनी सर्विसेज अदा कर दी है और उसको फीस मिल रही है, उसको है ना अपनी एक्सपर्टाइज की फीस मिल रही है, डॉक्टर की क्लिनिक की फीस मिल रही है। एंड प्लीज, आपने हाउस रेंट पे दिया या कोई भी जगह आप रेंट पे दे रहे हो, तो रिसिप्ट ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये भी सारे आपके बिजनेस के प्रकार होते हैं। आपको वो इनकम आपको प्राप्त होती है, आपको वो आमदनी प्राप्त होती है। ठीक है, रेवेन्यू रिजल्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्लियर? तो हमने इनकम देख लिया। तो बताओ बच्चा लोग, अगर इनकम देख लिया, देखिए मैं क्यों कर रहा हूँ मालूम है क्या? एक सीक्वेंस में कर रहा हूँ। देखो, जब हमने बिजनेस देखा तो हमने पहले हिसाब किताब देखा। तो हिसाब किताब किसका देखा आपने? हिसाब किताब रखना ऑफ बिजनेस। हिसाब किताब किसका? बिजनेस का। रुको मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन वापस, वंस अगेन स्क्रीन को शेयर करता हूँ, एक सेकेंड, स्क्रीन को शेयर करवाता हूँ। है स्क्रीन है ऑलरेडी शेयर है आपके पास, दिख रही है? नहीं, एक मिनट, एक मिनट। यस, एब्सोल्युटली फाइन। हिसाब किताब रखना ऑफ बिजनेस। तो हम एक एक करके इसको हम इसको ये कर रहे हैं, मालूम है क्या? मेल जोल कर रहे हैं। हिसाब किताब रखना ऑफ बिजनेस, तो हमने देखा बिजनेस क्या है, तो वो भी हमने देख लिया। बिजनेस में जब हम डेफिनेशन पढ़ने लगे, हमने देखा कि बिजनेस में एक वर्ड आता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है उसके बारे में भी हमने देखा। प्रॉफिट क्या है हमने उसके बारे में देखा। प्रॉफिट क्या है उसके बारे में हमने देखा। अगर हमको प्रॉफिट देखना ही है तो हमको लॉस भी देखना चाहिए, तो हमने प्रॉफिट और लॉस दोनों देखा। फिर फाइनली हम देखे कि प्रॉफिट में सर, प्रॉफिट और लॉस के दोनों डेफिनेशन में इनकम के बारे में बताया है, एक्सपेंस के बारे में बताया है। तो पहले हमने इनकम देखा, व्हाट इज इनकम। तो अब बताओ हम नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी देखेंगे? बताओ अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी देखेंगे? यस, कम ऑन टेल मी, एक्सपेंस मतलब क्या? आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा है ऑन द एक्सपेंस? कम ऑन टेल मी। Buy luxury cars. Okay, fine. Expense is buying luxury cars. Okay, fine. और बताओ। Money which we spend on buying something. हाँ, amazing. Who the girl? कौन था ये? खुशबू। क्या बात है, खुशबू। अमेजिंग, अमेजिंग। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आमदनी को अगर प्राप्त करनी है तो खर्चा करना पड़ता है। कहते हैं आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया तो लॉस। आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी तो प्रॉफिट। हो गया क्या? एक मूवी आई थी बहुत पहले, गोविंदा की थी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया मतलब लॉस। आमदनी रुपया, खर्चा अठन्नी मतलब प्रॉफिट। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप कुछ भी, आपको अगर कोई भी इनकम प्राप्त करनी है तो आपको खर्चा करना पड़ता है।
डॉक्टर को उसको फीस अगर लेनी की है तो उसको यूनिफॉर्म अच्छा खरीदना पड़ता है, डेस्क वेस्क अच्छा लेना पड़ता है, मेडिसिन वेडिसिन थोड़े बहुत वहां रखने पड़ते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ प्लीज, आवाज आ रहा है यार बहुत। यस, सो आमदनी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मुझे कोई भी इनकम प्राप्त करनी है, अगर जैसे कि इन शॉर्ट मैं कोई गुड्स को खरीदते बेचता हूँ, या फिर इस बुक को खरीद के बेचता हूँ, मैं इस बुक को खरीद के बेचता हूँ, मैं बाहर मार्केट में 100 रुपए में बेचता हूँ, लेकिन मैंने इसको कहीं ना कहीं खरीदा हुआ रहेगा ना, तो ये खर्चा अगर मैंने उसको 80 रुपए खर्चा किया है तो ही जाके मैं 100 रुपए में बेच पाऊंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ खर्च करना पड़ता है। इनकम को प्राप्त करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर कोई भी प्रकार के क्यों ना हो, चाहे आपका फर्नीचर पे एक्सपेंडिचर, चाहे आपका गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर, खरीदारी जिसको बोलेंगे, परचेसेस को आप रेंट भर रहे हो वो भी एक्सपेंडिचर, आपने टेलीफोन बिल भरा वो भी एक्सपेंडिचर, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा वो भी एक्सपेंडिचर, आपने एक इंसान को वहां पे काम पे रखा हुआ है उसको आप सैलरी दे रहे हो तो वो भी एक्सपेंडिचर। इतने प्रकार के एक्सपेंडिचर है। आपको ये बुक खरीदने के लिए दिल्ली जाना पड़ा और दिल्ली के लिए आपको 500 रुपए 5,000 रुपए खर्चा आया, 5,000 का ट्रैवलिंग का एक्सपेंडिचर, कन्वेंस का एक्सपेंडिचर, आपने वहां से ट्रांसपोर्ट किया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का 1,000 रुपए लगा तो 1,000 रुपए एक्सपेंडिचर। इतने सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो, कन्वेंस हो, ट्रैवलिंग हो, इतने सारे हैं। कम ऑन, इसके अलावा भी कौन से एक्सपेंडिचर आपके दिमाग में आते हैं? एक बिजनेस के नजरिए से सोचो, एक आप सबको अज्यूम करो कि आपने एक नया बिजनेस चालू किया, तो बताओ आपके पास कौन से खर्चे आने हैं? Buying goods, transportation, एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल परचेसेस, गुड्स का परचेसेस कॉस्ट, ठीक है, परचेस कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट देखा मैंने, फिर बाद में मैंने देखा एम्प्लॉइज आएंगे उनको सैलरी, हाँ एब्सोल्युटली राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एब्सोल्युटली इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, टेलीफोन बिल, एम्प्लॉइज के ऊपर सैलरी, और बताओ टैक्सेस, मेंटेनेंस, एब्सोल्युटली राइट, अभी टैक्सेस में खर्चे करूंगा। और बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर, अमेजिंग, जो भी मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट, और बताओ रॉ मटेरियल परचेस कॉस्ट या रॉ मटेरियल, चलो ठीक है मैं रॉ मटेरियल अलग से लिखता हूँ, रॉ मटेरियल का कॉस्ट। यस, और बताओ एडवर्टाइजमेंट, अमेजिंग, एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैंने आपको क्लास में लेके आने के लिए मैंने 2-3 इमेजेस बनाए और इमेजेस का मुझे कॉस्ट लगेगा, तो कॉस्ट मेरा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, और मैंने इंस्टाग्राम पे प्रमोट किया है 500-600 रुपए गए उसके अंदर, वो एडवर्टाइजमेंट। आगे बताओ, यस कम ऑन, और बताओ। बस इतने ही खर्चे होते हैं बिजनेस में। आप समझो आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो, बताओ क्या क्या खर्चे आएंगे, और बताओ। मेंटेनेंस, यस, क्या बात है यार, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस या मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर हो सकता है, और बताओ। सिक्योरिटी मतलब कौन सा? वो सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर रहेगा वो वाला? नो, सीसीटीवी। अच्छा, सीसीटीवी के ऊपर जब आपने किया है, या सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो सिक्योरिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक बंदे को बाहर गनमैन के साथ बिठाओ, या फिर एक सबसे बेस्ट कुत्ते को बिठाओ वहां पे, तो कुत्ते का भी खर्चा सिक्योरिटी में चला जाएगा। नेक्स्ट, और बताओ। सीए का खर्चा, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोलता हूँ, प्रोफेशनल फीस, ठीक है, सारे प्रोफेशनल, सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट हो, जो भी हो, ठीक है। आगे बताओ, और खर्चे बताओ। आपको आपके सप्लायर को एक डॉक्यूमेंट भेजना है, किससे भेजोगे? पोस्ट, ईमेल, तो ठीक है, ईमेल के सर्विसेज। तो ईमेल के सर्विसेज फ्री में आएंगे क्या? हाँ। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा मुझे? इंटरनेट सब्सक्रिप्शन। और बताओ, यस। और क्या जरूरी है कि वो सामने वाले पास मेल हो? अगर मेल नहीं हो तो मैं कैसे भेजूंगा? पोस्ट। तो कोरियर, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये भी खर्चा होता है। यस, और बताओ। एक माल डिलीवर करना है उसको, माल, और ट्रांसपोर्ट बंद है, तो बताओ क्या करूंगा मैं?
कुरियर कोई पर्टिकुलर गुड्स खुद ही ट्रांसफर जाना करनी पड़ेगा। मुझे, रिटर्न खुद गुड्स ही जाना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग खुद कार खुद ट्रैवलिंग जाएंगे, कन्वेंस करेंगे। कन्वेंस और ट्रैवलिंग में बताता हूँ क्या फर्क है। ट्रैवलिंग मतलब, एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ वापस, पीछे से आवाज आ रही है। ओके यस, देखो बच्चा लोग, ट्रैवलिंग और कन्वेंस के बारे में आज आपको नई चीज बता देता हूँ। आपको सपोज यहाँ से पूना जाने का है, पूना, ठीक है, यहाँ से पूना आपने बस में गए शिवनेरी में, शिवनेरी के आपको 400 रुपए लगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पूना आप गए, 400 रुपए का शिवनेरी का टिकट निकाला, पूना वाला आपको ड्रॉप करता है शिवाजी नगर। आपको आगे जाना है कोथरूड, कोथरूड अगर जाना है तो आपने वहां से एक रिक्शा या टैक्सी ले ली, और वहां से कोथरूड का आपको 100 रुपए लग गया, सपोज एग्जाम्पल 100 रुपए लग गया, तो आपने उस रिक्शा वाले को या ओला को, जो भी आपने वहां से किया हुआ है, 100 रुपए दे दिया। अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करते हो, इंटरसिटी ट्रैवल करते हो मतलब इंट्रासिटी, इंट्रासिटी आप सिटी के अंदर ही अगर ट्रैवल कर रहे हो थ्रू सम और दी अदर कन्वेंस, तो थ्रू सम ऑफ दी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो उसको बोलते हैं हम कन्वेंस। लेकिन आप इंटरसिटी करते हो, एक सिटी से लेकर दूसरे सिटी में आप ट्रांसफर करते हो, तो उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग। और अगर आपने पूना के अंदर ही अंदर अगर आपने कुछ ट्रैवल किया तो उसको बोलते हैं कन्वेंस, ठीक है। तो आगे से आप अच्छे से सोफिस्टिकेटेड वे से बोल सकते हो, अरे त्याला ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नसतो, कन्वेंस एक्सपेंसेस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो एवरीवन अंडरस्टूड इट, व्हाट इज ट्रैवलिंग एंड व्हाट इज कन्वेंस? What is traveling and what is conveyance? Yes, raise your hands if you understood it. What is traveling and conveyance? Absolutely fine. चलो ठीक है, और बताओ और कौन से खर्चे होते हैं, बताओ और प्लीज बताओ। रिपीट। हाँ क्या? मशीनरीज का, मशीनरी क्या? मशीनरी, मशीनरी के ऊपर खर्चा करूंगा, बिल्डिंग के ऊपर खर्चा करूंगा, मशीनरी, बिल्डिंग, आगे बताओ, कंप्यूटर खरीदूंगा, लैपटॉप खरीदूंगा, और इंश्योरेंस। Yeah, I was expecting this. Who is this? Who is this? Who is this? Who is this? Oh, amazing, amazing, amazing. Absolutely, मैं ऐसा करता हूँ। एक मिनट, कौन था ये? कौन था ये? कौन था ये? रिद्धि गुगड़े। रिद्धि गुगड़े। अभी मैं आज अब मैं नया ऐलान कर दे, जो मुझे, मैं आगे से ये कंपटीशन रखूंगा, मैं रिवॉर्ड्स के लिए मैं एक है ना एक फाइल बनाता हूँ, रिवॉर्ड्स, ठीक है। मैं आगे से है ना, अगर जैसे इंटरेक्शन करूंगा ना, मैं एक एक करके ये रिवॉर्ड्स जो है रिवॉर्ड्स पॉइंट्स में ऐड करते रहूंगा। एंड ये रिवॉर्ड पॉइंट जो होंगे, आपको जैसे ये लॉकडाउन सब खत्म हो जाए, लाइव लेक्चर्स ऑन फेस टू फेस आ जाए, आई वुड बी गिविंग दीज रिवॉर्ड्स टू यू आइदर इन कैश और बाय मे बाय पेटीएम और समथिंग, ठीक है। तो रिद्धि गुगड़े गेट्स द फर्स्ट रिवॉर्ड ऑफ, मैं छोटे छोटे अमाउंट दूंगा, बट आई एम श्योर आपको बहुत सारे मौके आएंगे इसको पैसे बढ़ाने के लिए। रिद्धि, यू आर बीन रिवॉर्डेड विद 30 रुपीज इमीडिएटली, ठीक है। सो आगे जाके मैं डेफिनेटली इसको मैं बाकी सीए में भी करता हूँ, ये सीएस में भी करता हूँ, और 12th वालों को भी करता हूँ। तो ये सेम चीज आपको मैं अभी दे रहा हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो मैं आगे जाके ऐसी कंपटीशन रखूंगा कि कम ऑन, जिसने ये सही जवाब दिया उसको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। So Riddhi straight away gets a reward, which I was expecting this. Riddhi Kugre, you have snatched my word. Insurance. Thank you. Insurance भी एक प्रकार का खर्चा होता है। अगर आपको सपोज कोई गुड्स से आपको दिल्ली से नगर में मंगाने हैं, तो आपको गुड्स बहुत कीमत के गुड्स है और आपको उसकी इंश्योरेंस करके रहनी है, तो आपका इंश्योरेंस एक खर्चा होता है। आपके पास लोग है काम करने को, बहुत सारे लोग है काम करने को, प्रोडक्शन होता है, बहुत रिस्की चीज है, कभी भी किसी का हाथ मशीनरी में घुस सकता है, तो उस एम्प्लॉय के लिए मैंने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है। इंश्योरेंस मेरा एक प्रकार का खर्चा है। मशीनरी जो मैंने लेकर, हाँ बोल। लोन, ओके, लोन इज नॉट एन एक्सपेंस। लोन तो मेरे को पैसा मिलेगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। लोन के ऊपर इज एन इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन is an expense. Okay, good. और बताओ yes. थर्ड पार्टी एजेंट मतलब मैं उनको कमीशन दूंगा, करेक्ट, कमीशन दूंगा उनको, कमीशन टू ब्रोकर्स या ब्रोकरेज टू मिडलमैन बोलेंगे हम उनको, ठीक है, मिडलमैन या थर्ड पार्टी। नेक्स्ट, ओके, वेरी गुड, नेक्स्ट। और बताओ, हेल्थ पॉलिसीज, हाँ, इन शॉर्ट इंश्योरेंस ही हो गया ना सारा, इंश्योरेंस हो या हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस हो, फाइन, नो प्रॉब्लम, यस। और बताओ,
बस इतना। चलो ठीक है, ये इतने सारे खर्चे देखे आपने, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे, छोटा सा, एक बहुत छोटा डेफिनेशन है इसका। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय एक्सपेंसेस? कम ऑन टेल मी, लेट मी सी वन सेकेंड अगेन, मैं एक बार देखेंगे हम। इनकम के बाद अपन देख रहे हैं expenses. What is expenses? Let us see. An amount paid for any consideration received by business is called expenditure. This was exactly the wordings by Khushbu Bajaj. Mujhe Khushbu, I loved the definition. Absolutely, you came on the right track. Thank you, sir. An amount paid for any consideration received by the business. Business को कुछ प्राप्त करने के लिए जो खर्चा आप करते हो, जो पेमेंट आप करते हो, जो खर्चा आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। There are various type of expenditure and income जो हम बाद में देखेंगे। In short, अगर मुझे टैब खरीदना है तो मैं पैसा दे रहा हूं, तो मेरा ये खर्चा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मुझे गुड्स खरीदने, आगे जाके इसको बेचना है, तो मैं जो पेमेंट करूंगा वो गुड्स के लिए, वो मेरा खर्चा। इनकम आता है, एक्सपेंस जाता है। इनकम आता है, एक्सपेंस जाता है। तो हमने ये सब देखा था। अब हम देख रहे हैं एक लास्ट डेफिनेशन, नहीं लास्ट नहीं, बस इतना ही डेफिनेशन देखेंगे अपन। रुको एक मिनट यार, तुम म्यूट, तुम अनम्यूट हो जाते हो यार, फिर बाद में। बच्चा लोग, आप अगर अनम्यूट होते हो ना, एक बार वापस म्यूट किया करो, पीछे से डिस्टरबेंस आता है, ठीक है? ओके, तो यस, आई वाज सेइंग सो नाउ वी हैव सीन 5 डेफिनेशंस, 5 or 4 व्हाटएवर, 5, हाँ 5। बिजनेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स मींस क्या? हिसाब किताब रखना। किसका हिसाब किताब रखना? बिजनेस का। बिजनेस इज व्हाट? एनी एक्टिविटी कंटिन्यूअसली कैरिड आउट बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सेकंड, एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड व्हाट? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज व्हाट? ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज प्रॉफिट। इनकम इज नथिंग बट अ revenue arising out of result of business transactions. Example, sale of goods, brokerage, commission, rent, providing services, etc, etc, etc. And any amount paid for the consideration received in the business is called expenses. कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ बच्चा लोग, मैं आपको आज कल के रिलेटेड थोड़ा सा दिमाग में काम दूंगा, थोड़ा सा दिमाग में एक आपको होमवर्क दूंगा, दिमाग का होमवर्क दूंगा, ठीक है? ध्यान से सुनो, प्लीज सब म्यूट करो, प्लीज सब म्यूट करो, सब म्यूट करो, सब म्यूट करो, ठीक है? यस, सुनो बच्चा लोग, आपको एक पेन लेनी थी, आपको एक पेन लेनी थी, पेन, ठीक है? आपने पापा से या मम्मी से पैसे मांगे कि मुझे पेन लेनी है। अरे यार म्यूट करो प्लीज, म्यूट करो, रिक्वेस्ट कृतिका बेटा म्यूट करो, प्रसाद बेटा म्यूट कर लो प्लीज, प्लीज कृतिका एंड प्रसाद, थैंक यू। सुनो ध्यान से, प्लीज अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, अभी नहीं देनी है आपको, ठीक है? आपको मैं ये बस आपके दिमाग में एक कोई चीज फिट करना चाहता हूं, जो कल हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। यस, सुनो ध्यान से, आपको एक पेन खरीदनी है और आपके घर से एकदम चिटक के एक स्टेशनरी दुकान है, बाजू में ही है, और आपका उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है? आप हमेशा उन्हीं से खरीदते हो और आप उनको भैया भैया करके बोलते हो, वो भी आपको एक अच्छा सा मतलब पड़ोसी है, तो इस हिसाब से आपके साथ चलते हैं, हमेशा आपका रिलेशन बहुत अच्छा है उनके साथ, ठीक है? ओके फाइन। अब बताओ, आपको एक पेन खरीदनी है, 50 रुपीज की कोई पेन है, 50 रुपीज की, ठीक है? आपने मम्मी या पापा से पैसे मांगे और उन्होंने आपको 50 रुपीज दे दिए। आप जा रहे हो उस दुकान के पास, बाजू में ही जो है, आपके एकदम बाजू में ही है, आप उसको 50 रुपीज देते हो, आप वो पेन ले लेते हो, ठीक है? आप उसको 50 रुपीज देते हो, आप उनसे पेन ले लेते हो, ठीक है? आपने पैसे दिए, पेन ले लिया, क्या ये एक व्यवहार या एक ट्रांजैक्शन हुआ क्या? जस्ट मुझे चैट पे जवाब दो, क्या ये व्यवहार या ट्रांजैक्शन हुआ क्या? ये प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ क्या? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, क्या ये प्रॉपर बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ क्या? यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे इतने अमेजिंग जवाब आ रहे हैं, सबने मुझे यस बोला है, अमेजिंग, लव द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। अरे प्रसाद ने बोला नो, प्रसाद ये ट्रांजैक्शन कैसे नहीं हुआ? तू ये कि जो बोल रहा है नहीं। अरे मैंने 50 रुपए दिए और मैंने एक पेन खरीदा। बिजनेस के नजरिए से देखो, आप एक स्टेशनरी दुकान के मालिक हो, स्टेशनरी दुकान के मालिक हो, आपसे वो 50 रुपए आए और आपने उसको एक माल दे दिया, आपने उसको एक पेन दे दी, तो ये व्यवहार हुआ या नहीं हुआ? यस हुआ, ये व्यवहार हुआ।
it is called a transaction. When there is a dealing between two persons, when the dealing is between two persons is called transaction, between at least two persons. ठीक है, dealing between two persons is called transaction. ठीक है, और ये एक प्रकार का मॉनिटरी ट्रांजैक्शन भी था क्योंकि आपने कैश दिया था. ठीक है, ओके, और मैं इसको बोलूंगा ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि आपने कैश दिया हुआ है. अब सिचुएशन टू, अभी इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में बता देना प्लीज. ठीक है, ओके, मैंने आपको ये क्या बोला, ये ट्रांजैक्शन है, यस. ये एक मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, यस. ये कैश ट्रांजैक्शन है, यस. ये कैश ट्रांजैक्शन है, यस. ठीक है, सिचुएशन 2 एंड सिचुएशन 3 सिर्फ सुनो, इसका जवाब अभी देने की जरूरत नहीं है, सोचना आपको बस. ठीक है, दूसरा, आपको वही 50 रुपए की पेन लेनी है. आपने मम्मी पापा से पैसे मांगे, मम्मी पापा ने रिसेंटली एटीएम से पैसे निकाले नहीं थे बिकॉज ऑफ सम लॉकडाउन. ओके, आपको आपके डैड एक कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं या क्रेडिट कार्ड देते हैं. बोल सुन, तू जा पेन लेके आ, ये डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उससे स्वाइप करके आना. ठीक है, ये डेबिट कार्ड उससे स्वाइप करके आना. ठीक है, आप गए उसी दुकानदार के पास गए, 50 रुपए की पेन ली, कैश नहीं दिया, आपने एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दिया, उसने स्वाइप करके आपको वापस रिटर्न कर दिया. ठीक है, ये सिचुएशन 2. ओके, सुनो ध्यान से, इस सिचुएशन 2 में आप मुझे जवाब दोगे. पहला, सुन, अभी नहीं, क्या ये ट्रांजैक्शन है, लिखो, क्या ये ट्रांजैक्शन है, यस और नो. दूसरा, क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, यस और नो. तीसरा, क्या ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, यस और नो. जैसे पहले वाले केस में, नहीं, मुझे अभी जवाब नहीं चाहिए, मुझे कल सोच समझ के. फर्स्ट, क्या ये ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, यस और नो. तीन आपको यस, तीनों यस, तीनों नो, यस यस नो, यस नो नो, जो आपको चाहिए आपको लिखो. ठीक है, फाइन. नेक्स्ट, सिचुएशन 3. मम्मी पापा बहुत बुरी तरह बिजी है. ओके, आप उनसे पैसे मांग रहे हो. मम्मी ने कहा, अरे वो बाजू में अपना ही भैया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू जा लेके आ उससे, पैसे हम बाद में दे देंगे. तू जा लेके आ उससे, पैसे हम बाद में देंगे. मैंने आपको कहा था आपका उसके साथ रिलेशन बहुत अच्छा है, आप जा रहे हो, आप उसको बोल रहे हो कि प्लीज मुझे एक पेन दे दो 50 रुपए की. अब आप छोटे बच्चे हो, बड़े नहीं हो, तो वो सुन लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप उसको बोलते हो, मम्मी पापा ने कहा कि प्लीज लिख के रखो, मम्मी पापा ने कहा आप प्लीज लिख के रखो, इसके पैसे हम आपको बाद में दे देंगे. ठीक है, फाइन. आप गए, पैसे नहीं दिए, कार्ड नहीं दिया, चेक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, चुपचाप आपने एक पेन ले ली है और उसको बोला प्लीज लिख के रखो, मम्मी पापा बाद में पैसे दे देंगे. ठीक है, वापस सारे क्वेश्चन, क्या ये ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, यस और नो. तो मैंने आपको 2 सिचुएशन बताई. सेकेंड सिचुएशन में थी, आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लिया था, स्वाइप किया, पेन में ली, स्वाइप करके आपको वापस लेके आप गए. तो 3 आंसर्स बताने, क्या ये ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मेरा मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है, यस और नो. क्या ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन है, यस और नो. थर्ड सिचुएशन जो मैंने आपको बताया, आपके पास कैश नहीं है, आपके पास चेक नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कुछ नहीं, आपने उसको कहा पेन दे दो, लिख के रखना. तो बताओ, क्या ये ट्रांजैक्शन हुआ, यस और नो. क्या ये मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हुआ, यस और नो. क्या ये मेरा कैश ट्रांजैक्शन हुआ, यस और नो. इसका जवाब कल मिलेगा, आज आपको बस दिमाग में ही सोचना है. जाते जाते मैं 4-5 लोगों के साथ वार्तालाप करूंगा, फिर ही जाने दूंगा. प्लीज डोंट गो, प्लीज. आज अगर पूरा लेक्चर अटेंड किया ना, एक 15 मिनट और लेक्चर अटेंड करो. मुझे सभी के बारे में जानना है बच्चा लोग. कल मैंने हर्ष के बारे में जाना था, आपके लिए भी अच्छा है, आपको पता चले ना कौन है आपके ग्रुप में, कौन कौन है साथ में. तो कल मेरे हर्ष के साथ बात हुई थी, ऋषिता से बात हुई थी, राज फिरोदिया से हुई थी, पलक देसारडा से हुई थी, सिद्धांत बोगावत, अनुज खंडेलवाल, महक लोंड. कम ऑन, आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन करना है. कौन वॉलंटरीली करना चाहेगा, यस बताओ. कौन वॉलंटरीली करना चाहेगा, यस. आई लिखो, मुझे टाइप आई करो, आई. तो मैं आपके बारे में आज जानना चाहूंगा, यस कम ऑन. आंसर 5, समीक्षा मंत्री, क्या बात है. चलो, वंडरफुल. समीक्षा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आपको लेकिन चेहरा भी दिखाना पड़ेगा. समीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड चेहरा भी दिखाना पड़ेगा. बाकी सारे म्यूट करो, बाकी सारे म्यूट रखो प्लीज, बाकी सारे म्यूट रखो. एंड 1 मिनट, मैं समीक्षा को हम स्पॉटलाइट पे लेते हैं. समीक्षा, दैट्स वंडरफुल, आई एम कीपिंग यू ऑन स्पॉटलाइट. यस समीक्षा, प्लीज आपको अपने बारे में थोड़ा बताना है.
which school from where are you? I'm from Secondly, आपके Takshila. family please hear me out properly. Your name पूरा, then your Samiksha school. Mantri. समीक्षा, मेरे पहले मुझे खत्म करने दो, ठीक है? ओके, आपको अपने बारे में नाम, ठीक है, स्कूल, तीसरा फैमिली डिटेल्स, और अगर आपके कुछ हॉबीज, अचीवमेंट्स वगैरह कुछ हो तो आप बताओ, प्लीज कंटिन्यू. Okay, I am Samiksha Mantri. Okay. I am from Takshila. Okay. And my hobby was skating, but now I've left. Okay. फैमिली डिटेल्स के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? What your father or mother does? My mother is a teacher. Oh, that's wonderful. Where? Takshila. Oh, Takshila में. है ना? मार्क्स ज्यादा मिलते होंगे, है ना? नहीं. चलो ठीक है, आगे बताओ. और पापा की फैक्ट्री है. कहाँ पे है फैक्ट्री? फैक्ट्री ये केड़गांव. काय की फैक्ट्री है? बॉक्सेस की, कोरोगेटेड बॉक्सेस. ओ, कोरोगेटेड बॉक्सेस, अमेजिंग, दैट्स रियली गुड. चलो अच्छा है. यस, इस लॉकडाउन में क्या क्या किया? ये इतना फ्री टाइम था, क्या किया आपने? पेंटिंग. ओ वाओ, पेंटिंग इंटरेस्ट पहले से ही था या अभी डेवलप हो गया? नहीं था, पहले से ही था. है कोई रिसेंटली पेंटिंग दिखाने के लिए? कोई है रिसेंट पेंटिंग दिखाने के लिए? दिखा सकते हो आप, प्लीज. यस, दैट्स वंडरफुल, नो प्रॉब्लम. Oh wow, these you have made it from watercolors? No, acrylic paints. Acrylic paint, okay. This you have made it on what, black card sheet or it's a marble paper? No, कौन सा पेपर है? canvas. Canvas.